मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत नई साल की शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि नई साल की पहली सुबह आपकी बहुत ही अच्छी होगी और उम्मीद करती हूँ कि भगवान आपकी नई साल में सारी विशेष पूरी करें। हैप्पी न्यू ईयर मेरी यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता, जो कि मम्मी बनाती थी और आपने देखा भी था, आपको दिखाया भी था मैंने एक दिन, वो बना रही थी जब। तो जो सिमई होती हैं तो उनको मैं उबाल रही हूँ पानी के अंदर और फिर इनको फ्राई करेंगे और फिर इनको खाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और जब तक ये उबल रही हैं तब तक हम अपना बर्तन बना लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 टेबल स्पून के करीब। तो अब गैस ऑन कर देते हैं और जो हमने सिमइयों को उबाल के रखा है उसमें हमने तो 1 चम्मच से तेल डाल दिया है ताकि वो आपस में चिपके ना। और अब उसको हमने ऑयल गरम कर दिया और इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसके अंदर जो सिमई हमने उबाली हैं उसे डाल देंगे और साथ में इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको खूब अच्छी तरह से चला लेंगे और बस नाश्ता तैयार। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। और आपने देखा होगा ये मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, जब आई थी उनके साथ ही खाती थी मैं, तो आज मैंने उनके जाने के बाद पहली बार बनाया है ये। चलिए तब खाते हैं इसको। तो नाश्ता हम कर चुके हैं और ये नमकीन ही बनती है और नमकीन ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। उसके बाद कल रात शाम को हस्बैंड गाजर लेकर आए थे 5 किलो, तो वो यहाँ पर मैंने धो दिए और गाजर बिल्कुल साफ़ हैं, कुछ भी इसमें गंदा नहीं था। तो मैंने इन्हें बस हल्का फुल्का सा ही छीला है, ज़्यादा नहीं छीला क्योंकि बिल्कुल साफ़ गाजर हैं और उसमें बस जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट हैं वही हटाए हैं। तो चलिए फटाफट से गाजरों को छील भी लेते हैं और काट भी लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है आज, लेकिन कभी कभी धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल अच्छा सा महसूस होता है। तो फिर मैं यहीं बैठ गई थी बाहर, और किचन में इतनी देर खड़े होकर गाजर कसना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस यहाँ पर खाट पे बैठ के कभी मैं कस रही हूँ, कभी गुनगुन कस रही है थोड़ी बहुत। और बादल आप देख सकते हैं, बादल सुबह से हो रहे हैं। से आने के बाद मैं लग गई थी इसे ही करने, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज छुट्टी नहीं है। और कल 31 दिसंबर है, तो कल से छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल की, और हमारी होंगी नहीं होंगी अभी कोई पता नहीं, क्योंकि वैसे आदेश ये है कि आधे घंटे के लिए आपको इस केंद्र पर जाना है और अपनी हाज़िरी वगैरह चढ़ा के आनी है। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं आएंगी, वो बड़े बच्चों के साथ ही छोटे बच्चे आते हैं। तो हम जाए करेंगे, जाके अपनी हाज़िरी वगैरह लगा कर केंद्र खोल कर और फिर आ जाए करेंगे। तो चलिए फटाफट से गाजरों को कस लेते हैं। आधी से ज़्यादा कस गई हैं, थोड़ी रह गई हैं, और फिर अपना हलवा बनाते हैं। अब तो शाम तक ही बनेगा क्योंकि काम सारा फिनिश हो चुका है। तो क्योंकि आने के बाद अब लंच नहीं करा है, लेकिन अब लंच हम करने जा रहे हैं, वो बनाऊंगी। लेकिन पहले गाजर कस लेते हैं फिर लंच करेंगे। और कृष्णा कल खेत पे गया था, छुट्टी थी ना, तो पापा के साथ मैं कह रही थी पानी लगा रहे हैं, तो ये भी उनके साथ चला गया था। और इसने वहाँ पर जो पानी चल रहा था ना खेत में, उस पर बहुत कूदाकादी करी और अब बुखार चढ़ रहा है उसके, तो अंदर अभी दवा दी है उसको। तो चलिए चलते हैं अब लेकर अंदर। और पहले गाजर हो गई हैं, अब इन्हें डालते हैं, रखते हैं बनाने और अपने लिए बनाते हैं लंच। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए चपातियाँ, क्योंकि सुबह तो हमने नाश्ता कर लिया था, वो खाली थी जो सुबह सिमई बनाई थी। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं लंच बनाने, और लंच बनाते हैं खाते हैं। और गाजरों को मैंने इंडक्शन पे रख दिया है दूध डालकर। तो हलवा हमारा मैंने कस के और बनाने रख दिया था, तो हलवा मेरा बन चुका है, क्योंकि मैंने लाइट आ रही थी तो इंडक्शन पे रख दिया था, तो बन गया है। लेकिन अभी उसमें मावा वगैरह नहीं डाला है, वो मैं बाद में डालूँगी। फ़िलहाल मैंने बना दिया है, मतलब इसमें चीनी वगैरह सब चीज़ ऐड कर दी है और अब बस मावा ऐड करना रह गया है। और चाय हमने पी ली है क्योंकि हस्बैंड अभी आ गए थे, और अब बज रही है 4:30 और गुनगुन आई है अभी नहा कर, क्योंकि सुबह से काफ़ी ठंड हो रही है। तो फिर मैंने उसे भेज ही दिया नहाने, उन्हीं चल नहा ले। और कृष्णा के तो बुखार चढ़ रहा है, तो वो तो अपने सुबह से लेटा हुआ है। तो आपको हलवा दिखाती हूँ अभी।
तो कढ़ाई हम इंडक्शन पे नहीं रख सकते हैं, तो मैंने फ्लैट एकदम वो रख दी है इस पर भगोनी। और ये मोटे पेंदे की है और इंडक्शन पे बहुत ही अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैंने इंडक्शन पे फ्लैट वाली रख दी थी बिल्कुल। तो ये इंडक्शन पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये देखिए बन के अभी हो गया है सही सा, और अभी इसे और चलाना है, तो वो मैं इसमें बाद में चलाऊँगी जब इसमें मावा ऐड करूँगी। इसे फ़िलहाल अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कृष्णा को। उसकी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, ये देखो सुबह से बस इसी तरह से लेटा हुआ है, ये देखो लेट रहा है ये। और कल ये खेत पे गया था तो वहाँ पानी में इसने खूब उधम मचाया, खूब शैतानी करी पानी में, और खूब नंगे पैर घूम रहा था उस खेत के अंदर, इसलिए इसके बुखार आ गया है। दवा तो मैंने दे दी है इसके। चलो लेटा रहे अब यहीं पर। और इतनी सर्दी है ना, तो मैं मना कर रही थी मत जा, और जाए तो पानी मत घूमना, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। और अब शाम को क्या बनाना है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। और अभी अभी है ना बारिश आ गई थी और बूंदाबांदी खूब हुई, लेकिन फ़िलहाल हो गई है बंद। तो सारे जो कपड़े वगैरह थे सब जल्दी जल्दी से उतार के लाने पड़े। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि क्या करते हैं। ये देखिए ये अभी अभी नहा के आई है और अभी भी इसने जैकेट नहीं पहनी है। और फिर वो इनके सारे उनके हमें भुगतने पड़ते हैं कि बुखार चढ़ जाता है तो फिर दवा दिलवाओ, और मानते नहीं हैं आजकल के बच्चे कोई भी बात। ये साथ के साथ अपना काम भी ख़त्म करते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वपड़े उतार के हम लेके गए जल्दी जल्दी से अंदर। और फिलहाल अब बंद हो गई है और अब सूरज भी निकल रहा है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सूरज। थोड़ा सा निकल रहा है सूरज, ये देखिए हल्की सी रोशनी दिख रही है सूरज की, बस ज़्यादा नहीं दिख रही है। और झाड़ू वगैरह सब लगा दी है, सफाई हो गई है, और अब तो करनी है बस शाम की तैयारी। तो देखो बच्चे क्या कहते हैं, क्या बनाने की फरमाइश करते हैं, कुछ पता नहीं। चलिए चलते हैं अंदर और कृष्णा के पास बैठते हैं थोड़ी देर चल के। यहाँ पर पी जा रही चाय और यहाँ पर बन रहा है मावा। तो अभी दूध आया है, 5 किलो दूध लाया गया है मावा बनाने के लिए, क्योंकि हलवा भी बनाया है गाजर का, तो उसमें भी डालना है। थोड़ा मैंने यहाँ रख दिया इंडक्शन पे और थोड़ा रख दिया है गैस पर, और साथ में आटा लगा लिया है, सब्जी रखी है, और थोड़ी सी बनेगी आमलेट, जो क्योंकि कृष्णा की तबीयत ऐसी हो रही है लूज़, और सब बैठ के पी रहे हैं चाय। देखिए आराम से चाय पी जा रही है, बिल्कुल आग वाग जला के आराम से। और मावा है ना घर का बनता है, जो बहुत ही अच्छा बनता है। बस यहाँ पर मावा बन रहा है और इसे बनने में बहुत देर लगने वाली है, कम से कम 1 घंटा। तो खाना बन गया है दोस्तों, और अब चल रहे हैं अंदर खाना खाने, और सभी लोग खा चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ। और ये मावा हमारा बन रहा है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। खाना सब लोग खा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अंदर। और यहाँ पे पूरी हो गई है सफाई, पूरा साफ़ कर दिया है, दूध बूध सब गर्म हो गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और पहले खाते हैं खाना, और उसके बाद फिर अपना मावा देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। चलिए चलते हैं अंदर। ओह इसके भूतिया आ गया, अरे इसमें भूत जैसी लग रही है। और गुनगुन इसको शूट कर रही थी, तब भी वो नहीं डरी और बिल्कुल यहीं पर खड़ी रही। और वो दूध रखा है ना, तो उसकी खुशबू उसको आ रही है, तो वो जा ही नहीं रही है। हम सब लोग अंदर खाना खा रहे थे और खाना खा के बाहर आए ना, तो सीढ़ी पे छुप के बैठी थी, क्योंकि मैं दूध रख गई थी ना इंडक्शन पे, तो उसको खुशबू आ रही होगी, तो इसलिए जा नहीं रही है। और यहाँ पर है ना, ये मेरे यहीं पर घूमती रहती है ज़्यादातर, और जब भी हम रोटी वोटी खाते हैं तो उसको डाल देते हैं, तो ये हमसे डरती भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, और आज हो गया है नेक्स्ट डे, और रात को मावा बनाते बनाते काफ़ी लेट नाइट हो गया था, इसलिए फिर शूट नहीं करा। तो अब मावा मिलाया है इसमें, ये देखिए, इसे रखती हूँ पहले।
और ये देखिए हमारा हो गया है हलवा बिल्कुल रेडी। और ये जिसमें ही कढ़ाई में मावा बनाया था तो उसी में इसे मिक्स कर दिया ताकि जो अगल बगल लग रहा है वो भी हो जाए। और साथ में ये निकाल लिया है थोड़ा सा। और इसकी बनाने वाले हैं इसके बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। और इसे अच्छी तरह से मैश करना है अभी। तो पहले अपने खाने का कुछ बना लेते हैं क्योंकि आज मतलब काफ़ी देर हो गई है, 2 बज गई है। स्कूल से जल्दी आ गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। तो हम ही गए थे हम लोग, तो हम वापस जाके आ चुके हैं क्योंकि आधे 1 घंटे के लिए हमें जाना था तो हम चले गए थे और आ चुके हैं। और अब पहले बनाएंगे थोड़ी सी मैगी और फिर बना रहे साथ के साथ गुलाब जामुन भी। तो पहले कर लेते हैं मैगी बनाने की तैयारी। तो पहले यहाँ से सारे सामान को हटाते हैं और थोड़ा सा अपने लिए गाजर का हलवा गर्म कर लेते हैं। और बाकी मैंने एक भगोने में भर के अंदर रख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्याज वगैरह गुन्ना आलू काट रही है और मैं प्याज और मैगी वगैरह को सबको निकाल के और धो के ला रही हूँ। और उसके बाद फिर मैगी बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर बस मैगी बनाने की तैयारी हो रही है और उसके बाद में फिर बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए फटाफट से पहले मैगी बना लेते हैं। चलिए तो सब चीज़ अब काट ली है, प्याज भी कट गए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं, मटर वगैरह सब चीज़ निकाल ली है। और हलवा भी हमारा हो गया है साइड में इंडक्शन पर गरम। और बस अब इंडक्शन पर ही मैं बनाऊंगी मैगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इंडक्शन पर रखूँगी थोड़ी देर, मतलब जो मैगी में पानी डालूंगी तो पहले पानी गर्म करने रख देती हूँ और तब तक गैस पे तेल डाल के मैगी छोंक लेते हैं। और मैगी की रेसिपी आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले कई बार कर चुकी हूँ और आज ज़्यादा देर सी हो रही है, तो इसलिए पहले मैगी बना लेते हैं और फिर आपसे बातें करेंगे बाद में। चलिए तो फटाफट से सारा काम फिनिश करते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने रख दी है और इसमें मतलब 2 कटोरी चीनी डाली है और 2 कटोरी ही पानी ऐड करा है। और उसके बाद जब तक चाशनी बनेगी तब तक हम अपने मावे को मैश कर लेते हैं। तो ये हमने मावा तो निकाल ही लिया है और ये कल बनाया था शाम को। और मतलब 5 किलो दूध का बनाया था तो थोड़ा मैंने उसमें ऐड करा है, आधा अपने हलवे में और आधा के मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। और मैश करके इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे हम सूजी। मावे को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और मावे में हमने 2 चम्मच डाली है सूजी, 3 से 4 चम्मच डाला है हमने मैदा। और मावा अच्छी तरह मैश हो गया है। चाशनी भी हमारी बन गई है और साथ में मैगी भी हमारी बन गई है। हमारी बन के हो गई है तैयार। और ये कृष्णा लेकर आया है, मैं भी अपनी करके लाई हूँ। और बस अब खाने जा रहे हैं हम मैगी। लंच करने के बाद मतलब मैगी हमने खा ली है। खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मावा को मैश करके रख गई थी। तो अब बस मावे की बॉल बनानी है हमें गोल गोल। तो ये देखिए इस तरह से इसकी बॉल बनानी है। और हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, चाहे तो आप घी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसके अंदर हमने ये बना के पहले ट्राई कर रहे हैं। और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है क्योंकि शुरू में तो तेज़ रखना है और फिर जब डालने के बाद फिर उसे लो कर देना है। और लो फ्लेम पर ही इनको लगातार हमें ब्राउन करने हैं। तो कुछ तो मैंने डार्क कर लिए थे, बिल्कुल डार्क जो काले जामुन होते हैं वो वाले, और उसके बाद कुछ लाइट रखे हैं। तो दोनों तरह के मैंने बनाए हैं। और इनको अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर ही तलना होता है, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ये देखिए इतने प्यारे से बने थे ना। मैंने ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाए थे, मीडियम साइज़ के बनाए थे। और कृष्णा कई दिन से कह रहा था, मैंने कि चलिए तो बनाते हैं। और बहुत ही प्यारे से बन के तैयार हुए थे। और इसी तरह से इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पर तलना होता है। और ये देखिए चाशनी के अंदर सारे अच्छी तरह से डूबने लगे हैं जो पहले डाले थे और कंप्लीट हो गए हैं हमारे। तो नई साल की हमारी तैयारी तो पूरी हो गई है। और आप क्या क्या कर रहे हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। हमने तो गाजर का हलवा भी बना लिया है, गुलाब जामुन भी बना लिए हैं। आप भी आ जाइए, मिलकर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। तो चलिए गुलाब जामुन हमारे बन गए हैं। और ये देखिए इतने सारे गुलाब जामुन बना के हमने रेडी कर लिए हैं। और अब इन्हें रख देते हैं ढककर। तो बहुत ही सुंदर बने हैं, बहुत प्यारे से देखिए। और सुबह से लग रहे हैं। और इस ब्लॉग को करते हैं, बज गए 3 बज गए देखो। और इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पर ख़त्म। और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।